अपनी गवर्नमेंट को छुपाना बहुत अच्छे से आता है। चाहे वो उनका पर्सनल केस हो, पब्लिक केस हो, या उन्होंने कुछ कर दिया हो, जो भी है वो छुपाते बहुत बढ़िया से है। अब जैसे रिसेंटली में एक पटना का केस तुम लोग देख लो कि एक बच्चा है गांव का, तो उसके सर पे एक बच्चे ने बैट गिर दिया था। तो वो अभी हॉस्पिटलाइज, अभी नहीं, अभी तो वो मर चुका है, वो हॉस्पिटलाइज था। 2 दिन पहले उसका डेथ हो चुका था, लेकिन फिर भी डॉक्टर पैसे ऐंठने के लिए उनके पेरेंट्स को बोल रहे थे कि अभी जिंदा है तो आप 5 लाख दो, 2 लाख दो, ऐसे करते करते उन लोग ने 5-6 लाख रुपए ले लिया। और जैसे ही पता चला उनके मम्मी पापा को कि ये बच्चा ऑलरेडी मर चुका है और ये लोग बस पैसे ऐंठ रहे हैं, तो वो लोग कुछ कर तो सकते नहीं थे, वो लोग गांव के लोग थे। तो बच्चे का डेड बॉडी लिया, जिसपे उसको लेटाया हुआ था, वो ले जाके बीच रोड पे छोड़ दिया हॉस्पिटल के सामने और जाम लगा दिया। तो वो लोग और कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास कोई पावर नहीं है। अब यहाँ पे अगर जीना है तुम लोग को इंडिया में अगर पीसफुली, तो तुमको या तो पैसा चाहिए या तो पावर चाहिए। अगर ये दोनों नहीं है तो तुम नॉर्मल लाइफ जियोगे, और नॉर्मल लाइफ भी ऐसा जियोगे कि तुमको नॉर्मल लाइफ लगेगा ही नहीं, तुमको लगेगा सारे परेशानी तुम्हारे साथ ही है। अब देखो गवर्नमेंट का क्या है, वो लोग कोई भी केस करेगा, मतलब वो लोग कितना भी मर्डर कर दे, कितना भी हरास कर दे किसी को, उन पे केस नहीं है क्योंकि उन लोग के पास ऑलरेडी सपोर्ट है। लॉ उनके अंडर चलता है। अब ये तो कहने का बात है कि लॉ सबके लिए बराबर है, कहाँ हम यहाँ तो कहीं लॉ बराबर नहीं दिख रहा। अब जैसे देखो कि जो बंदा स्कॉर्पियो में घूम रहा है और जो बंदा स्कूटी पे घूम रहा है या बाइक पे घूम रहा है, तो स्कॉर्पियो वाला अगर हेलमेट ना भी लगाया हो या सीट बेल्ट ना भी, स्कॉर्पियो वाला, सॉरी, स्कॉर्पियो वाला अगर हेलमेट, बंदा एक्सयूवी में स्कॉर्पियो में घूम रहा है और उसके सामने बोर्ड लगा हुआ है बिहार सरकार का, और एक बंदा नॉर्मल स्कूटी या बाइक पे घूम रहा है, तो किसको पकड़ेगा पुलिस? उस स्कूटी वाले को, चाहे उसके पास हेलमेट हो या लाइसेंस वगैरह सब हो। और अगर ये जो एक्सयूवी वाला है जिसमें बिहार सरकार लगा हुआ है सामने, बहुत बड़ा चीज होता है ये, तो पुलिस को तो ऐसी फट्टू है, वो तो पकड़ेगी नहीं उसको, चाहे वो सीट बेल्ट ना लगाया हो, चाहे वो 100 के स्पीड से ज्यादा में चला रहा हो, वो भी मतलब भीड़ भाड़ वाले रोड में, तो उसको पुलिस नहीं पकड़ेगी क्योंकि उन लोग को भी पता है कि यहाँ पे जो भी लॉ है वो सिर्फ या तो मिडिल क्लास या तो गरीब के लिए है। जो उसके ऊपर हैं, जो गवर्नमेंट में है, मतलब जो भी है, उनके लिए यहाँ कोई लॉ नहीं चलता है। उनको अपने मन में जो आए वो कर सकते हैं क्योंकि उन पे कोई केस बनेगा ही नहीं, और अगर बनता भी है तो 2-3 दिन बाद सब भूल जाते हैं उसको। गवर्नमेंट कौन बनाता है? ये नॉर्मल आम जनता। और गवर्नमेंट पीसती किसको है? उन्हीं जनता को जिसने उनको बनाया है। लेकिन हम लोग ये नोटिस कर ही नहीं पाते। हम लोग को लगता है कि अगर वो गवर्नमेंट है, मतलब वो ऊपर वाले पद पे है, तो हम लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अरे भाई, गवर्नमेंट को हम ही लोग ने बनाया है तो तोड़ भी हम ही लोग सकते हैं, लेकिन उसके लिए यूनिटी दिखाना होगा। अब हम लोग पे अंग्रेज रूल भी इसीलिए किए क्योंकि हम लोग में यूनिटी नहीं थी, एकता नहीं थी, और अभी भी नहीं है। इसीलिए जो भी गवर्नमेंट आ रहा है सब अब फायदा उठा रहा है और पैसा ले रहा है और फिर चला जा रहा है। अब भले ही 2-3 साल बाद अगर कोई सरकार गिरती भी है तो उनको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उन लोग का जेब ऑलरेडी भरा हुआ है और उन पे कोई केस नहीं है। अभी बिहार का जो रिसेंटली में सीएम बना है, उस पर कितना तो केस चल रहा था, लेकिन लोग, किसी को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो पता नहीं कैसे ना कैसे वो बन ही गया सीएम। अब वो चाहे 7वीं फेल हो या कुछ भी हो, अब वो तो बन गया। अब पता नहीं डेवलपमेंट होगा या नहीं होगा। अब बिहार का देखो, जितना भी गवर्नमेंट आया है वो सिर्फ पैसे के बारे में सोचा है, डेवलपमेंट के बारे में बहुत कम सोचा है। तो ये हम लोग का फर्ज बनता है कि हम लोग ऐसा गवर्नमेंट लाएं कि जो डेवलपमेंट पे ध्यान दे, ना कि दूसरे से कंपटीशन करे। अभी इंडियन गवर्नमेंट या कोई भी जॉब में सिर्फ कंपटीशन रह गया। अब लोग को डॉक्टर इंजीनियर इसलिए नहीं बनना है क्योंकि उनके मम्मी पापा का मन है या उनका मन है, अब उनको इसीलिए बनना है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। कंपटीशन है तो ही डॉक्टर इंजीनियर है, चाहे वो, हाँ, कंपटीशन है तो ही डॉक्टर और इंजीनियर है, नहीं तो कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ कंपटीशन चलता है। तो अब मेन मुद्दा मेरा ये था कि यहाँ जितने भी केसेस हो रहे हैं अभी इंडिया में, तो पहला हमारा यही फर्ज बनता है कि उस केस को और आगे बढ़ाया जाए और उसको सबके सामने लाया जाए, क्योंकि आधा केस तो लोग के सामने आता ही नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि इंटरनेट का सही यूज़ करो और जो भी केस हो रहा है उसको इतना स्पॉटलाइट में ले आओ कि वो
जितने भी पुलिस हैं वो परेशान हो जाएं, फिर जो गवर्नमेंट है वो परेशान हो जाए, और कुछ ना कुछ करके उनको ये इशू सॉल्व करना ही पड़ेगा। अब ये आपका काम है कि आप ये कैसे करोगे। बस यही मेरा उम्मीद है कि आप ये सब कर दो। धन्यवाद।